बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी बहन डेली फूड से आपके लिए रेसिपी लाई हूँ बिरयानी की। बिरयानी बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी चिकन की बिरयानी। इससे आपका चिकन भी नहीं टूटेगा और बहुत आसानी से झटपट बन जाएगी। इसे बनाने के लिए मैंने प्याज लिए 4 से 5 अदद। 1 किलो चावल ले लिया मैंने सेला और इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। 1.5 किलो चिकन लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। मैंने टमाटर लिए हैं, आधा किलो लहसुन लिया है मैंने, 1 बड़े खाने का चम्मच देसी लहसुन है ये। टमाटर आधा किलो है और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है और मिर्चें 7 से 8 अदद है। हम इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, रमज़ान है। और यहाँ मैंने लिया है इमली का पल। इमली मैंने 100 ग्राम लिया है और इसे नीम गर्म पानी में भिगो लिया है। हम इसका सिर्फ पानी डालेंगे, इसके जो बिजली इमली के गुठली हैं वो नहीं डालेंगे। तो रमज़ान है इसलिए हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। इसलिए मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कि मैं आपके लिए कौन कौन से और मसाले इसमें डाल रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। ये मैंने 1 आधा दिन पहले बनाई थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इसलिए मैं आपके साथ राब्ते में नहीं आ सकी। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो मैंने प्याज अदरक लहसुन के को पेस्ट बना लिया है। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर में। आपने भी इसे ग्राइंड करके डालना है क्योंकि चिकन है, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कि इसका पानी कम हो जाए, अदरक लहसुन का प्याज का पानी कम हो जाए। तो फिर हम अपना दूसरा पेस्ट भी डालेंगे। आपने सारी चीज़ों का पेस्ट बनाकर डालना है। तो यहाँ ये देखें हमारा काफ़ी हद तक ये 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये इनका पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया है। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं, सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 हैं और टमाटर आधा किलो हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। चाट मसाला 1.5 चम्मच है मेरा और नमक हस्बे ज़ायक़ा 1 खाने का चम्मच है और सुरख भी 1 खाने का चम्मच है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। स्पाइसेस इतने ही काफ़ी हैं क्योंकि रमज़ान है तो इफ्तार में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी अगर हम ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे। तो साथ ही मैं अपना चिकन भी ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, 1 किलो चावल है, 1.5 किलो चिकन है। आप अपने हिसाब से चिकन डाल सकती हैं। तो मैं मसाला भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप इससे भी कम खाते हैं तो आप कम कर लें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। तो हम चिकन की अच्छी तरह बुनाई करेंगे, इस हद तक करेंगे कि मसाला और चिकन एक जान हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। जितनी ज़्यादा अच्छी आप इसकी चिकन की बुनाई करेंगी ये उतना ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। आप इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, झटपट बन जाएगी क्योंकि चिकन को पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही इतना पानी छोड़ता है हम जब इसे धोते हैं। तो ये देखें काफ़ी हद तक हमारा चिकन ऑयल छोड़ा है, ये बुनाई हो रही है हमारी। हम इसकी जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे ये उतनी ही अच्छा टेस्ट देगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी। चाट मसाला आप अपने किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, अगर आपने घर में बनाया तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं डालूँगी अब इमली। इमली का पानी मैंने बीज निकाल दिए हैं, हमने बीज नहीं डालने, इसकी गुठलियाँ नहीं डालनी, हमने सिर्फ बीज डालने हैं। 100 ग्राम है ये और मैंने 1-1.5 घंटा पहले नीम गर्म पानी में इसे भिगो लिया था, उससे हमारी गुठलियाँ बआसानी बाहर निकल आई हैं। तो अब मैं इसका पानी भी अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा चिकन की जो है बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी आप देख रहे हैं कि इसने छोड़ दिया है। हम अभी भी 1 आधा मिनट इसको भुनेंगे और इसके बाद हम इसे अलहदा कर लेंगे। तो बाकी का स्टेप क्या है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। आपने इसकी बुनाई अच्छी तरह करनी है और बहुत खूबसूरती से करनी है और आपने सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट से आपको बहुत आसानी होगी तो झटपट बन जाएगा इंशाल्लाह आपका। तो मैं इसे अब दूसरे बर्तन में मुंतकिल करूँगी क्योंकि मैंने अपने जो चावल हैं वो भी बॉयल करने हैं। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने चिकन निकाल लिया है और इसमें रख लिया है पानी। 1 किलो चावलों के लिए 2.5 किलो मैंने पानी लिया है क्योंकि हमने बॉयल करना है। हम बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए। मेरे पुराने सुपर के चावल हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ मैं डालूँगी 3 बड़े खाने के चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा क्योंकि पानी में बॉयल होंगे तो इसलिए हमें नमक ज़्यादा लगेगा, वरना 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। तो पानी हम उतार देंगे इसका। तो यहाँ बॉयल आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं अपने इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल आप अच्छी तरह बर्तन से साफ़ करके सारे डालिएगा। चावलों में भी बरकत वाला एक दाना होता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह सारे डालिएगा और जब खाते हैं तब भी सारे बर्तन साफ़ किए करें कि इसमें भी बरकत होती है और इसमें हमारे नबी की भी दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम इसे बॉईल कर लेंगे इस हद तक ये 3 हिस्सों में गल जाए और एक हिस्सा इसका कच्चा रह जाए। तो यहाँ मैं इसको ढक रही हूँ, सारा नहीं इसे रखना, हमने थोड़ा सा साइड पर रखना है क्योंकि बॉयल जब आता है तो ये पानी बाहर आ जाता है। तो हमारी राइस हो चुकी हैं रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी हद तक रखना है। ये देखें 3 हिस्सों में गल चुका है, एक हिस्सा अभी भी कच्चा है। तो मैं इसे छान लूँगी और यहाँ लगाऊंगी हम अपना दम। मैंने चावल छानने में डाल लिए थे, पानी मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ मैं एक लेयर लगा लूँगी नीचे चावलों की। हम पहले चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम अपने सालन जो हमने बनाया है मसाला, चिकन मसाला, उसका ये लेयर लगाएंगे। पहले आपने एक तह लगानी है चावलों की। आप नीचे चाहे सालन की लगा सकती हैं, मैं ऊपर सालन की लगा रही हूँ, नीचे चावलों की लगाऊंगी। तो इसी तरह मैं अपनी 2 या 3 तह जितनी भी लगी मैं उतनी लगा लूँगी, राइस की भी और चिकन की भी। अब मैं ऊपर डाल रही हूँ राइस, दूसरी तह लगा रही हूँ। जितनी भी लगी आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। तो यहाँ हमारी तह लग चुकी है और मैंने 2 चुटकी लिया है ज़र्दा रंग और ये मैं सारा इसके ऊपर फैला रही हूँ। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसका इंशाल्लाह ताला। और यहाँ मैं डालूँगी इसके ऊपर मज़ेदार सी किशमिश। किशमिश से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा जायका बनता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालिएगा, अगर कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे चावलों को दम लग चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना धुआं निकला है, कितनी भाप हो रही है। तो मैं इसे अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लूँगी मसाला और हमारे चावल एक जान हो जाए। तो बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत प्यारी लुक लग रही है। इंशाल्लाह मैं इसे आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। देखें कितनी प्यारी लुक आई है। मैंने सीने का चिकन लिया था, आप थाई का भी ले सकती हैं, कोई मसला नहीं, कोई भी ले लें। मुझे सीने का ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी, इसलिए मैं वही लिया है। तो चलते हैं डिश आउट करने की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे राइस, हमारी चिकन बिरयानी हो चुकी है रेडी। बहुत प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। रमज़ान के लिए मैंने एक और डिश आपके सामने रख दी है, आप भी बनाएं और मज़े से खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है ये। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप दावत में भी बना सकती हैं, किसी में, खुद भी रमज़ान है तो रमज़ान के लिए इस्तेमाल करें। बहुत मज़े की बनी है, झटपट बन गई है। सारे मसाले ग्राइंड कर लें और ये झटपट बन जाएगी। आधे घंटे में से ज़्यादा नहीं लगेगा। दोनों चूल्हे के ऊपर एक में पानी रख लें चावलों का और दूसरे पे आप मसाला रेडी कर लें, बहुत जल्दी बन जाती है झटपट। तो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें और मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मिलती रहेगी। मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लाऊंगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और नई नई रेसिपी लाऊंगी और जल्द ही आपको दोबारा नए रेसिपी पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।